मंजरी के कक्षा 6 से जो नीति के दोहे रह गए थे, ये उसके बाद के लिए है, आप देख लीजिए। पार्ट 2 है ये उसका। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। साधु कौन है? साधु का मतलब यहाँ साधु से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति से, जो अच्छे महापुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, ये साधु उनके लिए कहा गया है। उन्हें कैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए? सूप सुहाए, यानी सूप के समान। अब सूप क्या है बेटा? आपने देखा होगा गांव वगैरह में, जिसमें हम अनाज को रख के और हवा के सहारे अनाज को उछालते हैं, तो जो गंदगी है वो दूर हो जाती है और जो अनाज है वो सूप में ही रह जाता है। तो सूप के समान ही साधु का स्वभाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सार सार को गही रहे और थोथा देई उड़ाए। सार सार यानी जो ज्ञानवान बातें हैं, जो गंभीर बातें हैं, जो सार्थक चीजें हैं। जैसे साधु का स्वभाव अगर अच्छा होगा, साधु का स्वभाव सूप के समान होगा, तो वह जीवन में अच्छाइयों को अपना लेगा और बुराई को अपने अंदर से निकाल देगा। तो हमारा स्वभाव साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। साधु का स्वभाव यदि सूप के समान होगा तो हमारी अवगुणों को वो दूर कर देगा और हमारी अच्छाइयों को वो धारण कर लेगा। जैसे सूप फटकने के बाद हवा के सहारे जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और अनाज सूप में ही रह जाता है, ऐसे ही साधु का स्वभाव भी सूप के समान ही होना चाहिए, जो हमारी अवगुणों को, बुराई को दूर कर दे और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की अच्छाइयों को लेकर आए। अगला है बेटा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, मना यानी मन। इस संसार में सब कुछ अपने अनुसार होता है, एक नियत समय पर होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे प्रकृति में भी सर्दी, गर्मी, बरसात अनेक ऋतुएं हैं, समय समय पर आती हैं, एक साथ तो सब नहीं आती हैं। ऐसे ही संसार में किसी भी कार्य को करने का एक तरीका है, एक ढंग है। एक ही समय में सारे काम नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर ही होता है। जैसे माली सींचे 100 घड़ा, जिस प्रकार माली खेतों में या धरती में बीज डालता है, तो जब पौधा निकलता है और माली समय समय पर उसमें खाद पानी डालता है, तो एक निश्चित समय पे ही उस पौधे से समय आने पर फल निकलता है। ऐसे ही हमें किसी भी कार्य को, जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ने बैठे हैं, तो पूरा 1 साल जब आप पढ़ते हैं तब कहीं जाकर आपकी परीक्षा होती है और आपका रिजल्ट घोषित होता है। ऐसा तो नहीं कि आज ही आप क्लास 6 में बैठे और आज ही आपका रिजल्ट भी आ गया। नहीं, 1 साल का समय लगता है। तो जैसे 1 साल मेहनत करने के बाद आपको कक्षा 6 का परिणाम मिलता है और तब आप 7th में जाते हैं, ऐसे ही संसार में कोई भी कार्य समय पर ही होता है। जैसे माली पेड़ को साल भर सींचता है, लेकिन फल कब लगता है? ऋतु के आने पर ही। अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कहीं पर भी आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए जल्दीबाजी में, घबराहट में अचानक से कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें हर कार्य को करने के लिए धैर्य और शांति बनाए रखना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगी कि आपको इसमें जरूर सहायता मिलेगी। आगे इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। अब इसके बाद कक्षा आप ही के लिए
कक्षा 6 में ही जो रहीम के दोहे बच गए हैं, अगले 3rd पार्ट में आप लोग इसका देख सकेंगे।